राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिवैयाशिकयम अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपाचार्य परशुराम सत्येदा चिरंजीवा मार्कंडेय तथाष्टकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर कृष्ण परमात्मा देवता इनकी असीम अनुकंपा
कि हमें वो अवसर प्राप्त हुआ है जहाँ हम आपस में मिलके आपस की सहायता करते हुए अपने जीवन का मंतव्य प्राप्त कर सकते। और इसीलिए भगवान ने बहुत हमें आश्वस्त कर दिया। क्या बोला भगवान? भगवत गीता में कहते हैं कि अतिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। दुराचारिता है अपने अंदर, लेकिन ठाकुर जी की शरणापत्ति हुई है तो समझ लो आप साधु बनने का मार्ग प्रशस्त किए। और साधारण सार्थ है साधु, जो साधने वाला है वो साधु। तो यहाँ हम सब कौन है? अपना जो साधन है उसी के द्वारा उस साध्य को प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए भगवान के प्यारे जीव। हम सब साधु, हम सब साधनारत हैं, लेकिन इस शरीर से बंधे हुए हैं, इस शरीर से बंधे हुए, इसलिए उसको थोड़ा सत्संग में लेके जाना पड़ता है। और सत्संग की महत्ता तो आप बताइए। अभी प्रभु जी ने हमें बोला कि रथ यात्रा में आना है, तो बोले भाई जाना तो है तो साथ साथ कुछ तीर्थ यात्रा करके चलेंगे। तो हम गए जहाँ ज्ञानेश्वर महाराज जी ने पैठन में एक भैंसा के मुख से वेद ध्वनि करी। किसके मुंह से? भैंसा के। अब बात बता, वो है भैंसा, लेकिन संग किसका किया? साधु का। बोले उसी समय वो भैंसा संभालने वाला बोला महाराज अभी हमको यहाँ नहीं रहना है, अब भी हम आपके साथ चले। और बोले वो घूमते 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 आए यहाँ आड़े फाटा के पास, उस रेड़ा की समाधि। संग किसका किया था? साधु का। लेकिन जहाँ हमने ऊपर पढ़ा तो ऊपर लिखा था रेड़ा महाराज की समाधि। कौन महाराज? रेड़ा महाराज की समाधि। बताओ वो महाराज हो सकता है यदि संग साधु का हो जाए तो अपना नहीं भाग खुल सकता। लेकिन हम दुर्भागी हैं। हम क्या हैं? दुर्भागी हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सांप इतना ही होता है ना, उसके नजीक जाओ ना तो ऐसा फन फैला देता है, काफी दूर तक वो आवाज सुनाई देता है क्या नहीं? किसने किसने सुनाई क्या आवाज? आजकल देखने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे भी देखने को मिलता है और डिस्कवरी चैनलों पे देखते। बोले वो उसकी स्वभाव स्थिति नहीं है, हमारी भी वही स्वभाव स्थिति है कि कुछ व्यवधान बन जाता है हमारे जीवन में तो हम भी उसी तरह से फुंकार मारना चालू करें। लेकिन जीवन तो इसके लिए मिला नहीं। जीवन बड़े साध के साथ भगवान ने आपको सौंपा है कि बोले 84 लाख योनि के बाद ये मैं तुमको दे रहा हूं, इसका बहुत हिफाजत के साथ इस्तेमाल करना। लेकिन नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमें ये पंचेंद्रिया दी है और वो हर समय अपने अपने विषयों को उद्बोधित कर देती है
क्योंकि हम तो इतनी ऊंची अवस्था वाले नहीं है कि जो भगवान का, लेकिन भगवान का वचन तो देखो, आपने सुना होगा जो महापाप है, उन महापाप में एक होता है चोरी करना। महापाप, चोरी करना ये महापाप होता है। बोले दूसरा महापाप होता है अगम्यागमन। बोले वो एक महापाप है। लेकिन भगवान ने तो यहाँ क्या कह दिया कि अपि चेत सुदुराचार, कितना भी तुम्हारे अंदर दुराचार है, मेरे पास आओगे तो मैं आपका भला कर दूं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस जगन्नाथ जी की आप यात्रा कर रहे हो, उसी जगन्नाथपुरी की ये वार्ता है। जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे, उनका नाम माधव दास जी था। क्या नाम था? माधव दास। बोले मुझे कटहल खाने की बहुत इच्छा। बोले जाता हूँ लेके आता हूँ। नहीं नहीं, बोले हम चोरी करेंगे। क्या करेंगे? चोरी करेंगे। बोले अरे चोरी तो महापाप है। जहाँ षड दर्शन है योग शास्त्र में, जहाँ अष्टांग योग है, उस अष्टांग योग में इसकी बड़ी भर्त्सना की हुई है। और ठाकुर जी तो यहाँ कह रहे हैं, लेकिन समझ रहे हो, ठाकुर जी का ये कहना है कि भाई इतना बड़ा यदि कुछ शास्त्रों में बताया हुआ पातक भी है, लेकिन मेरे लिए है तो वो पातक नहीं है, वो पातक नहीं। लेकिन उसी के अंदर तुम्हारा थोड़ा किंचित भी स्वार्थ है, किंचित भी स्वार्थ है, तो वो बहुत बड़ा पातक है, वो बहुत बड़ा पातक है। तो यहाँ मुझे यही कहना है कि हम तो इस इंद्रियों से बंधे हुए जीव हैं, हर क्षण कुछ न कुछ पाप वृत्तियों के अंदर अग्रसर रहने वाले हैं। तो सत्संग एक ऐसी चीज है जहाँ निष्कामता आ सकती है, जहाँ निष्कामता आ सकती है। और निष्कामता क्या है कि तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठके अपनो भवन निहार। भगवान के लिए ये कार्य करना बहुत जरूरी है। तो ये रथ यात्रा हमें यही उद्बोधन देती है कि भगवान को हृदय में बिठाने के लिए उसके कर्म वाला होना पड़ेगा, उसके कर्म वाला होना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़े सौभाग्य के साथ आपको दामोदर प्रभु जी का जो भजन संग प्राप्त होता है वो जरूर प्राप्त करिएगा। इस जो मूवमेंट है, जो ये संगठन है, जिसकी ये धारणा है कि हर एक को नाम पहुँचे, हर एक को नाम पहुँचे, उसके लिए आपका भी सहयोग आप दीजिएगा, जिससे जगन्नाथ जी का और बहुत विशाल रूप से यशोगान गाया जा सके, और विशाल रूप से यशोगान गाया जा सके। मैं जानता हूँ कि बहुत लंबी यात्रा हो चुकी है, सबके पैर बता रहे कि भैया उधर राह देख रहे हैं, है ना, और इधर का भी कुछ प्रोग्राम और होना है।
जहाँ दामोदर प्रभु जी ने बताया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान का आश्वासन इतना बलवान है कि यदि तुम्हारे अंदर कोई भी कमी है उसको मैं अपना लूँगा, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है या ऐसा कोई स्वीकार करने वाला नहीं। केवल ठाकुर जी हमें स्वीकार करने वाले हैं। तो उस ठाकुर जी के लिए अपना समय, अपना चिंतन, अपना आपको जो भगवान ने दिया है धन, क्या बोले 3 प्रकार से सेवा होनी चाहिए, तन, मन और धन। क्योंकि समय के साथ सब कुछ जाने वाला है, तन भी जाने वाला है, मन भी जाने वाला है और धन भी जाने वाला है। उस समय तुम्हारा कोई भी वैल्यू नहीं है जब तुम्हारा तन चला जाएगा, जब तुम्हारा मन चला जाएगा, जब तुम्हारा धन चला जाएगा। है क्या कोई वैल्यू? उसको हम देख सकते हैं कि हमारे सामने जो बुजुर्ग हैं उनको घर की एक दहली में एक रूम में बिठाया जाता है कि भैया यहाँ आराम से बैठो। ना वो तन से कुछ कर सकते, ना वो मन से कुछ कर सकते, और धन तो आप कुछ बचा ही नहीं। इसलिए मैं राधा माधव ट्रस्ट की ओर से जहाँ मुझे यहाँ संबोधन करने के लिए, भगवान नाम की संगोष्ठी करने के लिए आमंत्रित किया, उस मंच से आपको हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप भगवान नाम खुद लीजिए, औरों को बांटिए। खुद लीजिए, औरों को बांटिए। और खुद लेने का तरीका और औरों को बांटने का तरीका तो कैसा होना चाहिए? हमारे प्रिय गुरु बंधु दामोदर प्रभु जी की तरह। बोले भजन तो वही है ना जहाँ तन की सुधि न रहे, तन की सुधि न रहे। अभी भाई हमको तो तन की सुधि बारंबार तन बताता रहता है कि नहीं अब नहीं होगा, अब थक गए। इसलिए जो बालक बालिकाएं भक्त भगवान के सामने नृत्य कर रहे थे, अब बताइए जिनकी 85 खत्म हो रही है उनको उतना नृत्य करना होएगा? नहीं होएगा। बोले होएगा उनका जिनका पूरा मन उसको चढ़ा हुआ है, अपना तो मन वहाँ उतना गया ही नहीं। तब अब ठाकुर जी ने जितना दे दिया है उसका सदुपयोग किया जाए। कितने भाग्यशाली हो कि ठाकुर जी के साथ डोल रहे हो। तो मैं यही कहूँगा कि बड़े हृदय से वो गाया जाना चाहिए जहाँ मैंपन बिछुड़ जाए और भगवान का नाम चिंतन हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो सेवा प्राप्त हो चुकी थी कि ठाकुर जी का कुछ यशोगान किया जाए, उसको रोकना चाहूँगा। मैं बोला कि नहीं कि माधव दास भगवान को कटहल खाना था, लेकिन इनकी इच्छा नहीं थी। तो जो कुछ कार्य कर रहे हो उसके अंदर ठाकुर जी की क्या इच्छा है, इसको समझने का प्रयास किया जाए। नहीं, एक आध बार हमसे कुछ गलती भी हो जाती है, क्योंकि भगवान की तो माया बड़ी बलवान है। भगवान की माया बड़ी बलवान है। बोले दक्षिण भारत में एक मंदिर है, दक्षिण भारत में मंदिर है। कौन सा मंदिर है? रंगनाथ जी का मंदिर। उस रंगनाथ जी के मंदिर में
एक भक्त भगवान की बहुत निश्चित सेवा करते थे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी। बोले उसी प्रशंसा को एक गणिका भी करती जा रही थी। तो दूसरी गणिका बोली कि भाई मेरे जैसा उसको कोई मिला ही नहीं, तभी तो जाके महाराज बनाए हो। क्या बोली? मेरे जैसा कोई उसको मिला ही नहीं, तभी तो महाराज बनाए। और वो इस तरह से छल कपट किया कि उसका साधुपन से पतन करवाती। बोले एक दिन ठाकुर जी उनको भूख लगी है और कुछ अर्थ की भी जरूरत है, क्योंकि उस स्त्री ने मांगा है। तो स्वयं रंगनाथ जी अपनी थाल रत्न जड़ित बाहर लाके उनके हाथ में सौंप देते हैं। सवेरे पुजारी बोलते हैं थाल कहाँ है, थाल कहाँ है? जब देखा तो थाल किसके घर में निकला, तुरंत उसको बंद कर दिया। ठाकुर जी वहां उस राजा को बोलते हैं कि थाल मेरा है या तेरा है? क्या बोले ठाकुर जी? थाल मेरा है या तेरा है? राजा बोले आपका है भगवान। बोले मैंने दिया तो तू उसको जेल में डालने वाला कौन? मैंने दिया तो उसको तू जेल में डालने वाला कौन? बोले भगवान मैं समझा नहीं। अरे बोला वो मेरा भक्त है, उसका मैं यशोगान प्रकट करने के लिए ऐसा चरित्र करवाया कि अब वो उसमें बनने वाला नहीं है, वो तो मेरा ही भक्त है। बोलते केवल उतना संवाद राजा के कर्ण में पड़ा, उस महात्मा की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसका जय जयकार होने लगा। तब जाके उस स्त्री को भी पता चला मैंने तो बड़ी गलती कर दी। बोले वो भी महापाप है, ये भी महापाप है, लेकिन जहां स्वार्थ बचा नहीं ना, उस महापाप से भी भगवान बचा लेते, उस महापाप से भगवान बचा लेते और तुम्हारा यशोगान बढ़ा देते। लेकिन इस संसार में छोटा सा भी यदि तुमसे कुछ ममत्व के साथ कार्य होता है तो उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। ठाकुर जी को नैवेद्य लग चुका है। आगे का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के लिए मैं दामोदर प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आगे की रूपरेखा बताते हुए इन भक्तों को मार्गदर्शित करें। हरे कृष्ण।